जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2023 में जिन जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, इसके बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिला है, आपने कई उपाय भी कर लिए हैं, इसके बावजूद भी कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब आप एक बार केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं या दिखवा सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, सेहत, स्वास्थ्य, करियर, कारोबार, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मैरिज से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे और यह पूर्णतः सत्य जानकारी दी जाती है, क्योंकि कुंडली के आधार पर ही आपको जानकारी दी जाती है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है। वहीं वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर रहती है, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर व्यक्ति या जातक पर शुभ अशुभ फल का परिवेश होता है, तो इसके चलते जो है जातक के जीवन में जो है स्थिरता आती है या गतिशीलता आती है। तो शुभ प्रभाव रहने पर शीघ्र शादी के योग बनते हैं, अशुभ प्रभाव रहने पर शादी में देर होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु का गोचर हो गया हो, केतु का गोचर हो गया, शनि का गोचर हो गया हो या शनि की महादशा चल रही, राहु की महादशा चल रही, केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक के शुभ कार्य में विघ्न बाधा आती है। इसके अलावा शादी में भी देर होती है। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे किन जातकों के जो है विवाह के योग साल 2023 में बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुंडली में जो पूर्ण जानकारी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, दिन देखकर, तिथि देखकर, इसके अलावा चेहरा देखकर जो है शादी की गणना की जाती है। उनको जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब हो सकती है, कहाँ हो सकती, कैसे हो सकती, क्यों बाधा आ रही है। लेकिन सबसे जो सटीक जानकारी है वो कुंडली की है। कुंडली में 8 ग्रह होते हैं और 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। 4 शुभ ग्रह होते हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है। अशुभ ग्रह राहु, केतु, शनि को कहा गया है। तो इसके अलावा विवाह में मंगल भी बाधा पहुंचाता है। तो मंगल ग्रह के रहने पर जैसा कि आपको पता है कि मांगलिक हो जाता है जातक, हालांकि कई परिस्थितियों में दोष परिहार भी हो जाता है। तो इसका भी आप बारीकी से विश्लेषण कराइए, ताकि कि अगर कोई जातक मांगलिक है और उसका दोष परिहार हो रहा है तो उसे मंगल दोष निवारण कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई आप प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी ज्ञात करते तो आपको दोष परिहार के बारे में भी जानकारी अवश्य देंगे। तो प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल होना मांगलिक कहलाता है। अष्टम भाव और द्वादश भाव कष्टदायक होता है, यानी अष्टम भाव में मंगल रहे तो अनिवार्य होता है मांगलिक दोष निवारण। यानी कि अगर अष्टम भाव से पीड़ित हैं आप मंगल से और द्वादश भाव से पीड़ित हैं मंगल से, तो आपको निवारण अवश्य कराना चाहिए। इसमें कुंभ विवाह जो कराया जाता है, कुंभ विवाह पूजा, तो उस पूजा को कराने के पश्चात जो मंगल दोष का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो अष्टम और द्वादश भाव को इग्नोर मत कीजिए। इसके अलावा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, ये भाव में भी अगर मंगल रहता है तो जातक मांगलिक हो जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उत्तर भारत पंचांग में जो द्वितीय भाव को नहीं लिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत पंचांग में द्वितीय भाव को भी लिया जाता है। यानी अगर द्वितीय भाव में भी मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक हो जाता है। तो अगर आप उत्तर भारत पंचांग को फॉलो करते हैं, दक्षिण भारत पंचांग को फॉलो करते हैं, अगर दोनों को ही फॉलो करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि द्वितीय भाव में मंगल विराजमान ना रहे। अगर विराजमान रहता है तो उसका निवारण आप अवश्य कराएं।
तो मंगल रहने पर बाधा आती है शादी में। इसमें क्या होता है, तलाक की स्थिति पैदा होती है, अकस्मात किसी घटना की जो है संभावना बनी रहती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा सलाह देते हैं कि मंगल का आप निवारण करा लीजिए, तो आपकी जो है शादी में जो भी बाधा आ रही है वो स्वतः दूर हो जाएगी। इसके अलावा राहु, तो राहु का कार्य होता है विघ्न बाधा उत्पन्न करना। राहु द्विस्वभावी होते हैं। जब व्यक्ति के मन में दो प्रकार की चीजें चलती है, दिल से कुछ और सोचता है, दिमाग से कुछ और सोचता है और उसके बीच सामंजस्य नहीं बैठता है, तो जब यह स्थिति पैदा हो तो आप समझ लेना कि राहु और केतु का गोचर चल रहा है, यानी कि उनके प्रभाव से ही आपके मन में जो है ये कलमश आ रहा है कि ये सही है या गलत है। तो राहु का कार्य वही होता है, द्विस्वभाविक टू माइंडेड हो जाता है व्यक्ति, और टू माइंडेड होने पर उसके कार्य में ऐसी ही बाधा आती है, वो हाँ ना यस नो में फंसा रहता है। आपने कई ऐसे जातकों को देखा होगा जिनके रिश्ते की बातचीत हो जाती है पर सामने वाले से दोनों में यस नो की दुविधा बनी रहती है, हाँ ना। तो ऐसी परिस्थिति में राहु के चलते दिक्कत आती है। तो अगर आप राहु से पीड़ित हैं तो भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें, उनकी उपासना करें, तो राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो राहु जो है, अगर राहु जातक की कुंडली में है तो 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, हालांकि अन्य दोष जो है, अन्य ग्रह जो है नहीं लगा हो। इसके अलावा केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है और अधिकतम आयु 30 वर्ष होती है, यानी कि 30 वर्ष आयु हो जाएगी, उसके पश्चात ही आपके विवाह के योग बनेंगे। और गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहना है। आपने गुप्त शत्रु से सावधान रहने के लिए ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रुनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है, तो गुप्त शत्रु का जो प्रभाव वो छीन हो जाएगा। आप अगर मंत्र मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपको कमेंट में भी मंत्र आप सेंड कर सकते हैं। तो मंत्र जो है वो सरल है, ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रुनाय स्वाहा। तो केतु के रहने पर इस मंत्र का जाप करें। वहीं शनि के रहने पर भी 30 वर्ष के बाद ही योग बनते हैं। शनि के रहने पर जान पहचान मध्यस्थ व्यक्ति या घर परिवार के किसी व्यक्ति के चलते ही शादी में बाधा आती है। यानी अगर आपको पसंद है रिश्ता, लेकिन घर में किसी सदस्य के द्वारा जो है उसको नकार देना या कहना कि नहीं इसमें ये कमी, कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है, या मध्यस्थ व्यक्ति जो है मध्यस्थता करके जो है अपने लाभ के लिए जो है वह निस्वार्थ जो स्वार्थ भाव है उसको सिद्ध करने के लिए आपके रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। तो शनि के रहने पर चौकन्ना रहना पड़ता है। शिव जी के शरण चरण में रहिए तो आपको शनि के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, राहु के बारे में बता दिया, केतु के बारे में बता दिया और फिर शनि के बारे में बता दिया। वहीं अगर आपको बता दें राहु और केतु के बीच जो है सभी शुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो जातक काल सर्प दोष से पीड़ित हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में जो है जातक की शादी में बहुत विघ्न बाधा आती है। अगर आप काल सर्प दोष का निवारण नहीं कराते तो अधिकतम 42 वर्ष के बाद ही शादी के योग बनते हैं, तब तक आपको अविवाहित ही रहना पड़ता है। आपने कई ऐसे जातक देखे होंगे जो 40 साल तक कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने कुंडली का अवलोकन नहीं कराया, विश्लेषण नहीं कराया। अगर करा भी लिया है तो निवारण नहीं कराया, निवारण कराया भी तो अपने आसपास के पंडित अथवा ज्योतिष से कराया है, इस वजह से उनको दिक्कत आ रही है। आप त्र्यंबकेश्वर जाए, उज्जैन जाए, महाकालेश्वर जाए और वहां पर इसका निवारण कराए, तो इसका निवारण कराने के साथ ही यह जो है निष्क्रिय हो जाता है। तो कभी भी स्थानीय पंडित, एक बार आप महाकालेश्वर धाम जाएं, बाबा के दर्शन भी करें, त्र्यंबकेश्वर जाएं, देवों के देव महादेव के भी दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें और इस दोष का निवारण भी करें, तो यकीन जानिए आपके जो है दोष समाप्त हो जाएंगे। तो काल सर्प दोष तब लगता है। इसके अलावा जो है पितृदोष लगने पर भी शादी बाधा आती है। पितृदोष तब लगता है जब सूर्य और राहु एक साथ हो, मंगल और केतु साथ में हो, मंगल राहु साथ में हो या मंगल केतु साथ में हो, तो फिर पितृदोष लगता है। पितृदोष दो तरह के होते हैं, सूर्य पितृ के दोष और फिर मंगल के पितृदोष। तो इन दो दोषों का निवारण भी वही है, आप उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर जाए या फिर बिहार स्थित गया जाए, गया में भी पिंडदान किया जाता है, वहां पे भी जाकर आप पितरों की पूजा करवा सकते हैं और से मुक्ति पा सकते हैं। तो पितृदोष लगने पर भी जो इस तरह के दिन गुरु चंडाल योग तब लगता है, चंडाल योग जब गुरु और राहु केतु साथ में हो जाए। अंगारक योग तब लगता है जब मंगल राहु केतु साथ में आ जाए। तो इन दोषों के लगने पर भी जो है शादी में बाधा आती है, तो इसका निवारण आप अवश्य करा लें। अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर इसका निवारण करवा सकते हैं। तो ये तो दोष हुए। इसके अलावा बुध शुक्र की युति लग जाए, गुरु शुक्र की युति लग जाए, शुक्र मंगल की युति लग जाए, द्वादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ जाए, द्वादश भाव में केतु की दृष्टि पड़ जाए, द्वादश भाव में गुरु उपस्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक की शादी में विघ्न बाधा आती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको बताई। शुभ ग्रह के रहने पर, बुध के रहने पर 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है
सूर्य के रहने पर 27 वर्ष, राहु के रहने पर 27 वर्ष, शुक्र के रहने पर 26 वर्ष, चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं, मंगल के रहने पर 28 वर्ष के बाद विवाह के योग। आइए अब मैं आपको उन नामों की जानकारी देता हूं जिनके विवाह के योग 2023 में 100% योग है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि के जो जातक है यानी डी नाम के जातक है उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और ये योग जो है 22 अप्रैल 2023 तक है। डी नाम के जातकों के जो है SGV नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मीन राशि प्रथम भाव में है। तो इसके अलावा जो है दूसरी राशि धनु राशि है। धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर F से शुरू होता है, भाव BH से शुरू होता है। धनु राशि के जातकों के 7.5 का अंतिम चरण लगभग समाप्त हो चुका है क्योंकि शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर चुका है, बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और 17 जनवरी के बाद धनु राशि के जातकों को 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान समय में मकर राशि में शनि मार्गी है तो धनु राशि के जातकों के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। तो धनु राशि के जातकों यानी F नाम के जातकों के, कुंभ राशि के जातकों से, मीन राशि के जातकों से, मकर राशि के जातकों से विवाह के योग 100% बन रहे हैं और साल 2023 आपका रहने वाला है क्योंकि आपको इस वर्ष जो है सभी प्रकार की खुशियां मिलने वाली हैं। प्रेम प्रसंग में पड़े हैं तो आपको प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज के भी योग बनेंगे और 21 वर्ष से अधिक आयु के जो भी जातक है धनु राशि के उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि या अगला नाम अक्षर बताए तो A है, मेष राशि। तो वर्तमान समय में जो है गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है। 22 अप्रैल को जो है मेष राशि में गुरु का गोचर हो जाएगा और यह साल का सबसे बड़ा जो है ग्रह राशि परिवर्तन है और इससे मेष राशि के जातकों में जीवन में खुशहाली आने वाला है। गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के प्रथम भाव में प्रवेश करने से मेष राशि के जातकों पर जो राहु का प्रकोप चल रहा है, राहु का साया चल रहा है, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है और इनके विवाह के योग जो है वो 22वें वर्ष से बनते जन्मदिन के हिसाब से। और बात करें नाम की तो PRM नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ योग है क्योंकि साल 2023 में आपकी विवाह के 100% योग है। उसके अलावा जो है तुला राशि के जातकों के भी विवाह के योग है क्योंकि तुला राशि के जातकों में जो है गुरु जो है सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर R से शुरू होता है। R नाम के जातकों की राशि तुला होती है और जन्मदिन के अनुसार से इनके विवाह के योग महज 20वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आप तुला राशि के जातक है तो साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है और इस वर्ष आप कन्या सूत्र में भी बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो माता पिता से बात करें, आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। हालांकि माता पिता के खिलाफ जाकर कोई कार्य बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए जो है सुखमय जीवन के लिए सही नहीं रहता है क्योंकि विवाह उपरांत आपको कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही अनिवार्य होता है सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए। तो तुला राशि के जातकों के विवाह के योग है। तुला राशि के जातकों के जो विवाह के योग है वो GMT नाम के जातक से यानी कुंभ राशि C राशि के जातक। तो C राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनेंगे अगर तुला राशि के जातकों के साथ उनके योग बन रहे हैं तो यानी किसी राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो धनु राशि, मीन राशि, मेष राशि, इसके अलावा मेष राशि के जातकों के, सिंह राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि इस वीडियो मैंने आपको शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में नहीं बताया है। अगले वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा कि शुक्र राशि परिवर्तन से साल 2023 में 12 राशियों को किन किन महीने में रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है और किन जातकों के शादी के योग बन जाएंगे। तो इसके लिए बने रहिए। केपी की वाणी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद देता हूं और केपी की वाणी के साथ बने रहें। आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दे। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम लोग कार्यक्रम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फिर भी कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दे। संपर्क करें हमारे मेल पर, संपर्क करें हमारे नंबर पर और आपके सलाह और परामर्श का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना रहता है। कई ऐसे जातक है जो कमेंट करते हैं, वो दुखी मन से कमेंट करते हैं कि आपने जो जानकारी दी वो अधूरी रही है, वो पूरी नहीं हुई। तो आपको बता दे बंधु कि जो भी जानकारी मैंने दी है वो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण मैंने नहीं किया है। अगर आप केपी की वाणी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपको व्यक्ति विशेष की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्यों आपके साथी में बाधा आ रही है। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं। पूरी टीम केपी की वाणी इस पर जुड़ी हुई है तो केपी की वाणी इसके लिए मामूली शुल्क लेते हैं।
नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपने से सारी वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।